तो दोस्तों संजीव भासिन जी कौन नहीं जानता इनके बारे में, और जी बिजनेस पे इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी बिकॉज ये जो भी स्टॉक रिकमेंड करते थे वो स्टॉक को चलना ही चलना था। एंड इनके 95% स्टॉक जो रिकमेंड करते थे वो चलते थे। अब सेबी को थोड़ा इनके ऊपर शक हुआ कि भाई 95% इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी खूब पैसा बनाया। मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरे रूल्स बताऊंगा कि सेबी के किस रूल का उल्लंघन किया गया है, इनके ऊपर एलिगेशन क्या है, प्लस आईआईएफएल सिक्योरिटीज का भी इनका मसला निकल करके आया है, तो वो चीज़ें क्या है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं रवि और आप सभी के फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए संजीव भासिन जी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनके ऊपर आरोप लगा है पंप एंड डंप का, यानी किसी भी स्टॉक को पंप करके डंप करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो पैसा बहुत कमाया है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, सेबी का एक रूल है 2014 का, अगर पंप एंड डंप की स्कीम से अगर बाहर हट करके देखें, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो फिर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगेगा। वो रूल मैं बताता हूं आप लोगों को, लेकिन इनके ऊपर एलिगेशन ये है, किसी एक संस्था को बताते थे कोई भी स्टॉक अगर वो रिकमेंड कर रहे हैं आकर के ऑनलाइन, जैसे कि अगर आप जी बिजनेस पे बात करते हो तो जी बिजनेस पे आकर के ये एक पैनल पे बैठते थे और वहां पे अपने स्टॉक को रिकमेंड करते थे, और वो स्टॉक आने वाले दिनों में चलता ही चलता था, ठीक है। तो इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि ये किसी कंपनी को बताते थे कि ये स्टॉक मैं रिकमेंड करने वाला हूं, इसमें पहले से ही वो खरीदारी कर लेते थे। अब ऑनलाइन जैसे कि टीवी या फिर मीडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा जमावड़ा होता है व्यूअर्स का, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर अगर आपके न्यूज़ चैनल्स हैं तो न्यूज़ चैनल पे भी हैं। तो यूट्यूब के थ्रू भी और न्यूज़ चैनल्स के थ्रू बहुत सारी जनता जो है वो एक बल्क बाइंग आने लगती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पंप किया जाता था और फिर उसके बाद जो लोग भी खरीदते थे वो इसको बेच करके निकल जाते थे, और जो रिटेल इन्वेस्टर रहते थे वो आकर के इसमें फंस जाते थे, ठीक है। तो इन चीज पे थोड़ा सेबी ने गौर किया। अब रूल यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, 2014 वाला जो रूल है कि अगर आप किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, कोई भी रिकमेंड कर रहा है, कोई भी स्टॉक की रिकमेंड कर रहा है, तो उसकी 30 दिन पहले, यानी कि आपने 1 महीने पहले कोई भी उसमें खरीदारी नहीं करी हो, और उसके आने वाले 5 बिजनेस डे में आपने कोई खरीदारी नहीं करी हो, ठीक है। तो ये एक रूल है जो कि आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अभी संजीव भासिन जी के सारे जो भी टेक गैजेट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और इसकी जांच करी जा रही है कि इनसे किसके थ्रू बातचीत चल रही है और क्या रिकमेंडेशन दी गई है, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सेबी अपने रूप पे कर रही है। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है, या फिर आपने जो भी प्रॉफिट्स बनाए हैं उसका डबल भी 2x भी आप लोगों को जुर्माना, कम से कम 5 लाख का जुर्माना तो है ही, बाकी जितने भी प्रॉफिट्स आपने क्रिएट किए हैं उसका डबल तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है सेबी को। तो यही है संजीव भासिन जी पे। बाकी आईएफएल सिक्योरिटीज से बात करें तो आईएफएल सिक्योरिटीज ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, और स्टॉक ने भी देखा आपने कि 10% तक का डाउन गया। उन्होंने कहा कि ये हमारे एज अ कंसल्टेंट काम करते थे, इनकी तबीयत खराब थी, इसलिए फिर हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो 30 जून 2024 को ख़त्म होने वाला था, लेकिन हमने 17 जून 2024 को ही इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ ने भी इनके कंसल्टेंट होने से अपने आप को पल्ला झाड़ लिया, यानी कि इनसा अब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। और जी बिजनेस भी आपने देखा होगा कि अब इनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो कम हो गई है। मुझे लगता है कि 16-17 तारीख से ही इनके ऊपर सेबी ने अपना धावा बोल दिया था, तब से अभी तक कोई भी संजीव भासिन जी की तरफ से ऑफिशियल चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।